जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 19 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और दोस्तों आज हम यहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड्स और ऐसे बहुत सारे 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जहां से पूरे क्वेश्चन यहां पे हम तैयार करते हैं। आपका भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस, आपका करंट अफेयर्स का क्लास यहीं से ही बनता है। आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यहां पे बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जो विजिलेंस कमिश्नर होता है वो भ्रष्टाचार को देखता है, ठीक है, करप्शन को कम करने के लिए सतर्कता आयुक्त बनाया गया। यहां पे हम बात करें हंसराज गंगाराम अहिर, तो हंसराज गंगाराम अहिर ये ओबीसी चेयरमैन है, ठीक है, भारत में जो ओबीसी कमीशन उसके चेयरमैन है। श्री अंतर सिंह आर्य ये यहां पर एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। और श्री किशोर मकवाना ये शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन भी बता दिए और प्रवीण वशिष्ठ को भी मैंने आपको बताया। आइए जानते हैं कि क्या काम है सतर्कता आयुक्त का। तो पहले आप तस्वीर में आप सतर्कता आयुक्त को देखिए। तो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। इन्होंने प्रवीण वशिष्ठ को अभी यहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया है और ये विजिलेंस कमिश्नर यहां पे अपॉइंट हुए हैं। तो ये 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ऑफिसर हैं, बिहार कैडर के हैं और ये यहां पर आप देख रहे हैं। तो इन्होंने शपथ कब ग्रहण किया है? 16 जनवरी 2026 को इन्होंने ओथ ली है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है ये भारत में विजिलेंस एजेंसी का एक सबसे बड़ा सर्वोच्च एपेक्स बॉडी है जो करप्शन को कंट्रोल करता है। तो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जितने भी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स पीएसयूज हैं, वहां पे भ्रष्टाचार रोकने के लिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये यहाँ पे काम करता है। लेकिन आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है, रुक नहीं रहा है। और इसकी स्थापना 1964 में संथा नाम कमिटी, अब आपको ध्यान में रखना है, यहां पर इन्होंने सजेशन दिया था और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी वैधानिक दर्जा यहां पे मिला था। अब हम बात करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो जांच संगठन है और बहुत सारे जो भारत में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, उनके भी हेड आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको यहां पे पूरा समराइज कर देता हूं। तो सीबीआई के प्रमुख आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनका नाम है प्रवीण सूद। राजकुमार गोयल, हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त, जो आपको यहां पे इंफॉर्मेशन देते हैं जब आप आरटीआई लगाते हैं। फिर है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर है तपन कुमार डेका। पराग जैन जो है ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के यहां पे हाल ही में प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल ये भी हाल ही में अपॉइंटमेंट मैंने आपको कल ही पढ़ाई है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके अपडेट कर लीजिए, ठीक है। फिर है ईडी, ईडी यहां पर जो हवाला का पैसा होता है, जो विदेशों से पैसा आता है, जो इलीगल मनी आता है, उसकी यहां पे जांच करता है राहुल नवीन है। यहां पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं वो है अनुराग गर्ग, ये यहां पे महानिदेशक है। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? तो पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, ये किस स्टेट में है? देखो काजीरंगा अगर आए तो आप चुपचाप असम टिक कर देना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा में लगभग 6,957 करोड़ रुपए की लागत से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का यहां पे इनॉग्रेशन किया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। ये यहां पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक गलियारा यहां पे बनाया जा रहा है। तो इस गलियारा का जो मेन उद्देश्य है कि आजकल आप देखिए जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां पे गलियारे बनाए जा रहे हैं। तो गलियारे में क्या होता है कि अगर आप इस प्रकार से देखें रोड जा रही हैं तो गलियारा को यहाँ पे जो जानवर हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे हाईवे पे ड्राइव कर रहा है वो भी सुरक्षित रहेगा, जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। तो वन्य जीवों को सुरक्षित आवाजाही और यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं को, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये NH 715 पर बनाया गया, असम में बनाया गया है।
इसके अलावा दो और यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी यहां पर दिखा करके यहां पे इन्होंने स्टार्ट किया है इसे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो असम में गोलाघाट और सोनितपुर और विश्वनाथ और नौगांव इन डिस्ट्रिक्ट में यहां पे फैला हुआ है। तो जो असम के बच्चे मुझे अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है असम फॉरेस्टर की, बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसी आई है। उस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा क्योंकि वो फॉर्म केवल असम के ही नागरिक भर सकते हैं, जो वहां पे असम के सिटीजन यहां पे भर सकते हैं, रेसिडेंट भर सकते हैं। आप तो इंडिया के सिटीजन है वैसे, आप जो वहां के परमानेंट स्थायी निवासी वो भर सकते हैं। 1090 किलोमीटर स्क्वायर में काजीरंगा यहाँ पे फैला हुआ है और एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। 1985 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। 1974 में नेशनल पार्क बना है, ठीक है। और ये एक सींग वाला जो भारतीय गेंडा है इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन हाल ही में कहां पे किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा हाट जो योजना है नई दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो पीएम विश्वकर्मा हाट जो है ये नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। इसका उद्घाटन एमएसएमई मंत्री जो यहां पर है, इनका नाम है जीतन राम मांझी, ये यहां पे इन्होंने उसका उद्घाटन किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। और 18 से लेके 31 जनवरी तक ये यहां पे चलेगा, ठीक है। तो इससे 117 से ज्यादा जो भारत में कारीगर हैं, क्राफ्ट्समैन है, आर्टिशन है, वो पूरे भारत से आएंगे और अपने ट्रेडिशनल आर्ट को एग्जिबिट करेंगे। तो जो भी यहाँ पे कारीगर होंगे वो अपने हाथ से बने उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपने प्रतिभा को दिखा सके और अपनी चीजों को बेच सके, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पे कारीगरों को लाभ मिलने वाला है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन यहाँ पे 2023 में पीएम मोदी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया और भारत में मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री मैंने आपको बताया जीतन राम मांझी हैं। इस मंत्रालय के अधीन ये यहाँ पे योजना काम करती है। तो जितने भी यहाँ पे लाभार्थी हैं जैसे कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियन, इसमें सुनार आते हैं, बुनकर आते हैं, कुम्हार आते हैं, बढ़ई आते हैं, इन सभी को इसका फायदा मिलता है। इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनका स्किल डेवलपमेंट हो सके और जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो इनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं जिसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत, ताकि जो व्यक्ति है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, रोजगार जनरेट भी कर सके और अपने परिवार को यहां पे आगे भी लेके जा सके। तो वोकल फॉर लोकल को मजबूत करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर हाल ही में चलाई गई है? इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पे चलाई जा रही है? तो पहली जो स्लीपर ट्रेन है ये वंदे भारत हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलेगी। तो गुवाहाटी असम में है और हावड़ा आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये स्लीपर ट्रेन चलाई। वैसे जो वंदे भारत अभी चल रही है वो सिटिंग वाली चल रही थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे स्लीपर ट्रेन भी चलाई जा रही है जिसमें बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं आपके लिए मौजूद रहेंगी। तो आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाई है, भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है। ये पूरी तरीके से एसी से पूरा यहाँ पर एयर कंडीशन है और यहाँ पे 823 पैसेंजर जा सकते हैं और 16 मॉडर्न कोचेस भी हैं। इसकी जो दूरी है 958 से लेकर 968 किलोमीटर के बीच में है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे जो ईस्टर्न जो भारत के स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2026 ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच 2026 का जो आयोजन है ये दावोस में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? दावोस में इसका आयोजन यहां पे किया जा रहा है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो दावोस में यहां पे किया जा रहा है। तो ये 18 से लेकर 23 जनवरी के बीच में ये ऑर्गेनाइज होगा। इस बार इसका मेन टॉपिक होगा स्पिरिट ऑफ डायलॉग। देखो, आर्थिक मंच सम्मेलन का जो मेन मकसद होता है, दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। किस प्रकार से हम हर देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और दुनिया की जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। नए नए इनोवेशन की तरफ काम किया जाएगा।
इसमें जो प्रमुख लीडर्स शामिल होंगे, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आप यहां पे देख रहे हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये शामिल होंगे। और आईएमएफ की यहां पे प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये भी शामिल होंगी। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ये भारतीय हैं जो यहां पे शामिल होंगे। तो विश्व आर्थिक मंच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई है। प्रोफेसर क्लाउस श्वाब इसके संस्थापक मेंबर हैं, और कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो विश्व की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हर साल जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में ये ऑर्गेनाइज होता है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो मैं आपको पढ़ाता भी हूं इंडेक्स में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको डेली करंट अफेयर्स पे आपको मिलेगा पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी। आप ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली बुक, ईयरली बुक, हाफ ईयरली बुक और टॉपिक वाइज ई बुक भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज है यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का करंट अफेयर टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक्स भी हैं, जाकर के आप चेकआउट करिएगा। और अभी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है, तो ये आप 3 साल की वैधता के साथ 1000+ वीडियोस पढ़ेंगे, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सब आपको प्रीमियम कोर्सेस में ही मिलेगा अर्जुन जीएस सेक्शन में। 2025 की आप हिंदी इंग्लिश मीडियम 12 महीने की मंथली मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ईयरली बुक भी मिल जाएगी, मंथली बुक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, भारत जापान के तटरक्षक संयुक्त अभ्यास ये कहां पे आयोजित किए गए? इंडिया और जापान ने यहां पे अभ्यास किया है, तो कहां पे किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत और यहां पे जापान ने कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज किया है, और ये किया है मुंबई में। इसका मेन मकसद है मैरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो अभी आपको मैंने समुद्र प्रताप के बारे में भी बताया था, जो वैसा लॉन्च किया गया भारत के द्वारा, ताकि जो पोल्यूशन होता है समुद्र में उसको यहाँ पे रोका जा सके। तो दोनों यहाँ पे पक्षों ने भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसे बोलते हैं ICGS, समुद्र प्रहरी पर यहाँ पर जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है यहाँ पर किया है। एक वेसल है समुद्र प्रहरी, उस पर यहाँ पे अभ्यास किया है, ठीक है। और इसके अलावा समुद्र प्रताप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल की हम बात करें तो हमारी तटों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। हमारी तटीय सुरक्षा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिलाकर, और जितने भी 9 राज्य आते हैं हमारे, उन सबको मिलाकर। तो 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई है। तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना और जो बहुत सारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी रक्षा करना इसका मकसद है। परमेश मणि वर्तमान निदेशक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन ये रहा। 17 नंबर की जो त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसे हम कहते हैं दोस्ती, तो दोस्ती कहां पर आयोजित किया गया? 17 ट्रायल एक्टर एक्सरसाइज दोस्ती कहां पे हुई है? तो 17 ट्रायल एक्टर एक्सरसाइज दोस्तों कहां पे हुई है? मालदीव में हुई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्ती अभ्यास है इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो भारत की यहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका की तटरक्षक बल और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल, ये तीनों यहां पे शामिल हुए। और मालदीव की जो कैपिटल माले है, ये यहां पे आयोजित की गई दोस्ती। तो आपको मैं बता दूं कि ये आप यहां पे लोकेशन देखेंगे, मैंने आपको समझाया भी है। ये इंडिया है, यहां पे लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है इधर। तो यहां से आप सीधे आएंगे तो यहां पे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। अपने पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। तो दोस्ती पहली बार 1991 में ये स्टार्ट हुआ था, 1991 में। और अभ्यास में शुरुआत में भारत और मालदीव बस में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 12 में श्रीलंका भी इसमें इंक्लूड हो गया, श्रीलंका भी शामिल हो गया। अब देखो, भारत और बहुत सारे देशों के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। भारत मालदीव के बीच में एकता होता है। एक और अभ्यास होता है जिसे कहते हैं एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन भी भारत और मालदीव के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और यूएई के बीच में होता है। भारत मालदीव के बीच में एक्यूवेरिन तो मैंने आपको बताया। भारत मलेशिया के बीच में हरिमाऊ अभ्यास होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू कर दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन स्वदेश स्टार्ट किया है। तो ये किस देश से हमें वापस लाना है?
तो आपको बता दूं कि ईरान में लगातार सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। एक बहुत बड़ी हिंसा हुई और यहाँ पे बहुत प्रदर्शन हो रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यहाँ पे बल का इस्तेमाल किया और रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो हम अपने इंडियंस को सेफली वापस भारत बुलाना चाहते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ईरान में विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच में केंद्र सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश यहां पे स्टार्ट किया है, शुरू किया है। लगभग 10,000 भारतीय नागरिक यहां पे मौजूद हैं। इसमें से स्टूडेंट हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं। तो इन सबको यहां पे हमें वापस लाना है। इसी मकसद से हमने ऑपरेशन स्वदेश स्टार्ट किया। ईरान कहां पर है तो आप यहां पर देखो, ईरान की लोकेशन जो है यहां पर आप देखें तो पाकिस्तान और यहां पर आप देखिए अफगानिस्तान के बगल में है ईरान, ठीक है। और ये 1935 में यहां पर फारस के नाम से जाना जाता था। इसकी कैपिटल तेहरान है। आयतुल्लाह अली खमेनेई यहां के सर्वोच्च नेता हैं। मसूद पेशेकियान राष्ट्रपति हैं। ईरानी रियाल यहां की करेंसी है। अब बहुत सारे ऑपरेशन हुए, उन सबको मैं पढ़ा देता हूं। तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, तो अभी हाल ही में दोस्तों सीरिया पे अमेरिका ने हमला किया है। तो अमेरिका ने पूरे दुनिया के मतलब पूरी दुनिया को इम्बैलेंस करके रखा हुआ है। तो सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पे बड़े पैमाने पे हवाई हमले किए हैं अमेरिका ने। ऑपरेशन काल नेमी यहां पे उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे यहां पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि साधु का भेष बना लेते हैं और लोगों से ठगी करते हैं, फर्जी लोग रहते हैं। तो उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन शिवा यहां पे स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा अमरनाथ यात्रा को सेफ बनाने के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हाल ही में अमेरिका ने स्टार्ट किया था ईरान के खिलाफ। जहां जहां परमाणु ठिकाने वहां पे सैन्य हमले किए गए। ऑपरेशन सिंधु यहां पे स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इजराइल ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो सेफली भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान के द्वारा इजराइल पर यहां पे जवाबी मिसाइल कार्रवाई करी गई। तो ईरान के द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी हमला और ड्रोन हमला था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन यहां पे इजराइल ने स्टार्ट किया था ईरान के खिलाफ, सैन्य हमला किया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा रशिया के ठिकानों पर हमला किया गया, ड्रोन हमला, और ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से जाना जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर देश कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर देश है भारत। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो यहां पे भारत का जो 5G उपयोगकर्ता के मामले में 400 मिलियन 40 करोड़ से ज्यादा 5G ग्राहक है। तो भारत के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री हैं। इन्होंने बताया कि भारत ने उपलब्धि हासिल करी है। भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय है। तो इसका बी ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्यन वार्ष्णेय, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं इनको तस्वीरों में आर्यन वार्ष्णेय को। तो अभी आर्मेनिया में हुआ था यहां पर एंड्रोनिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट, इसको इन्होंने जीता है। तो बाय विनिंग दिस टूर्नामेंट ही हैज अचीव दिस फीट एंड इट हैज बीन हेल्ड इन आर्मेनिया। तो अब यहां पे हम बात करते हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स की जो कि चेस से रिलेटेड है। तो हाल ही में गोवा ने फैसला किया है स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में चेस को इंक्लूड किया जाएगा। और फीडे जो चैंपियन हुआ ना, फीडे चैंपियनशिप गोवा में ही हुआ था, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने अभी हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 को जीता है। दिव्या देशमुख ने फीडा महिला शतरंज विश्व कप 2025 को जीता है। हर साल विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाते हैं। यहां पे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 को जीता है। और यहां पे अन्ना मुजुचुक है जो कि यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। ये महिला कैटेगरी में इन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 को जीता है। भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं रोहित कृष्णा एस, ठीक है। कमेंट बॉक्स से बताइए कि भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। 88 नंबर की भारत की ग्रैंड मास्टर और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख कर्नाटका से।
और एमपी के 3 साल के सरवक सिंह कुशवाहा जो सबसे कम उम्र के यहां पर शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, और यहां पर हम बात करें तो फीडे शतरंज विश्व कप जो कि गोवा में हुआ था, इसका नाम बदला है, अब विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। अभी फीडे के वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर है इलम परथी AR, 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर राहुल VS। ठीक है, चलिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाया मोहसेन जिंदानी किस देश के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं? तो ये यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो यमन के प्राइम मिनिस्टर है सलेम बिन ब्रेक। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद जगह खाली थी, तो जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे इनका नाम है शाया मोहसेन जिंदानी, इनको नया प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। यमन कहां पर है दोस्तों? तो आप यहां पर देखिए गल्फ कंट्री में यमन आता है। यहां पर आप सऊदी अरब देख रहे हैं, और ये जो लोकेशन रेड कलर में दिख रही भारत की इस तरफ, तो ये है यमन। ठीक है, यमन की कैपिटल है सना, और सऊदी अरब और ओमान यहाँ पे इसके पड़ोसी देश है जो मैंने आपको बताया। शाया मोहसिन जिंदानी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, रशाद अल अलीमी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। अब बारी है RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करोगे। दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 में किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख अपॉइंट किया है? यहां पे मेटा इंडिया ने न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है। किसको बनाया है? तो ये अमन जैन को बनाया है। 20 का राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स पे आप शुरू हो जाइए। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां पे कौन बने हैं? हीरालाल समरिया। कौन है? हीरालाल समरिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार गोयल होगा, मैंने हीरालाल समरिया बता दिया। पहले थे हीरालाल समरिया। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी होगा। चिली के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसे एंटोनियो कास्ट। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हरा करके खिताब को जीता है? तो हांगकांग को हरा करके खिताब यहां पे जीता है स्क्वैश वर्ल्ड कप में। अगला है बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है? तो ये बस्तर में होता है। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस स्थान पे अपना दूसरा MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन कमीशन किया है? तो इसका नाम है INS हंसा, गोवा में कमीशन हुआ है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में GNLC में शामिल किया है? तो 72 सिटीज को शामिल किया है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी FDI की अनुमति दी गई है? तो 100% FDI की अनुमति मिली है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका नाम है होम बाउंड। IPL के अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL का सबसे जो महंगे विदेशी खिलाड़ी यहां पे बने हैं, इनका नाम है कैमरून ग्रीन। अब दोस्तों 17 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल संडे था तो आपने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा। आइए यहां पे देखते हैं NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIA के महानिदेशक है राकेश अग्रवाल। ICC ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पे चुने गए हैं मिशेल स्टार्क को। करण फ्राइज गाय किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है? तो करण फ्राइज गाय को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में यहां पर डेवलप किया गया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन का खिताब किसे मिला है? तो यहां पे कर्नाटका बैंक को मिला है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी है? तो मगरमच्छों की संख्या 84 हो गई है। बी राइट आंसर होगा। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल 2025-26 के लिए भारत की GDP रेट का नवीनतम अनुमान कितना लगाया है? तो भारत का GDP रेट है 7.2%। अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस रोग के लिए ज़ाइकूबो
कॉपर हिस्टिडिनेट नाम का दवा को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है मैनकस डिसीज, भी राइट आंसर होगा। किस कंपनी ने पहली बार आईएसएस से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर इतिहास रचा है? तो ये काम स्पेसएक्स ने किया है। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से भेंट किया है, किसे यहां पे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट पायलट परियोजना किसने शुरू करी है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू करी है। दोस्तों लूसिड जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी मैट्रिक लेवल प्रीवियस ईयर में 9 नवंबर 2020 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। केंद्र में भारत में पहली गठबंधन की सरकार कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी, जनता दल ने बनाया था। ठीक है। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है? तो देखिए 92 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल की जाने वाली इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज्यादा नई है? यूपीएससी सीडीएस 2025 का प्रश्न है, 13 अप्रैल 2025 का प्रश्न है, यानी पिछले साल पूछा गया प्रश्न है। तो मैथिली यहां पे शामिल किया गया था। ठीक है, मैथिली को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। एक ट्रिक भी है, महेंद्र सिंह धोनी यहां पर बेस्ट है, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है, एमएसडी बेस्ट है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक है, ये 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया था। आज का सवाल है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस पर्सनालिटी की है, कमेंट बॉक्स पे बताना है। 18 जनवरी के रिजल्ट को देखें हम तो ऋषभ वाजपेयी टॉप में है, अमित पवाडिया, मुकेश, हरीश, पुष्पेंद्र, आकांक्षा, बादल, विष्णु, शिवांगी, स्नेहा। तो आप सभी टॉप 10 टॉपर्स हैं। टेस्ट सीरीज में जाएंगे, वहां पे डेली करंट अफेयर टेस्ट होगा, वहां पे आपको रेगुलर टेस्ट देना है और आज की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है स्टडी कर की। आप यहां से जाएंगे, स्टडी कर एप्लीकेशन यहां से डाउनलोड करेंगे और डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, ई बुक्स हैं आपके लिए मंथली, ईयरली और हाफ ईयरली। प्रीमियम कोर्सेस हैं आपके पास, कॉम्बो पैक्स हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर, 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट और सारे टेस्ट अपडेट हो रहे हैं। लगाइए बेहतरीन तरीके से। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से आज ही जुड़िए और इसमें आपको 1000+ वीडियोस पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी पॉलिटी हिस्ट्री चल रही है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब आपको मिलती है। आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे अर्जुन जीएस होगा, 1 ईयर की टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ, 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ईयरली ई बुक आपको मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और आप यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4000+ टेस्ट पास में मिलेगा। और साथियों हम बात करें तो टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से। और दोस्तों आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे स्टैटिक जीके की बुक्स भी हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी बुक्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जब आप जाएंगे तो आपको जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश हिंदी मीडियम आपको बुक्स मिलेगी, वहां से आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।